गंगा में स्नान करने से इन 4 काम करने वाले स्त्री पुरुषों के पाप कभी नहीं धुलते। दर्शक बंधुओं, ये वीडियो आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस वीडियो का एक एक शब्द ध्यान से सुनना। अक्सर आपने देखा होगा कि लाखों करोड़ों लोग गंगा स्नान को जाते हैं। सबका एक ही उद्देश्य होता है कि गंगा के निर्मल जल में स्नान करके जाने अनजाने में किए गए पापों को धो डालना। वास्तविक मां गंगा का जल बड़ा ही पवित्र होता है। गंगा में स्नान करने से वास्तव में मनुष्य निष्पाप हो जाता है। और ये वरदान मां गंगा को स्वयं भगवान महादेव ने दिया था कि गंगा सदा सर्वदा पवित्र और निर्मल रहेगी। गंगा के जल में स्नान करने वाले भी पवित्र और निष्पाप हो जाएंगे। अब सवाल ये है कि क्या गंगा में स्नान करने वाले सभी लोग निष्पाप हो जाते हैं? तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन से लोग गंगा में स्नान करने पर पाप मुक्त नहीं होते। तो चलिए इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आप इस बात को समझ पाएंगे। मित्रों, एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे देव, बहन गंगा में श्रद्धा रखने वाले लाखों लोग स्नान करने जाते हैं। उन लाखों में हजारों पापी होते हैं, हजारों पुण्यात्मा होते हैं। पुण्यात्मा लोगों का तो समझ में आता है कि उन्हें गंगा स्नान का फल मिलता होगा। क्या पापी लोगों का भी गंगा स्नान करने से उद्धार हो जाता है? यदि मुक्ति इतनी सहज है तो लोग हजारों वर्षों तक कठोर साधना क्यों करते हैं? उन्हें गंगा में जाकर स्नान कर लेना चाहिए, सब पाप दोष से मुक्त हो जाएंगे। तब माता पार्वती के प्रश्न का उत्तर देने के लिए भगवान शिव उन्हें हरिद्वार में लेकर आए, जहां लाखों लोग गंगा स्नान को आ जा रहे थे। उन्होंने देखा कि लोग गंगा स्नान करने के बाद भी उतने ही दुखी हैं, उतने ही रोगी, उतने ही पीड़ित हैं। उन्होंने उन सबके भावों को जानने के लिए एक लीला रची। भगवान भोलेनाथ एक बूढ़े पुरुष का रूप बना लेते हैं और माता पार्वती एक नव युवती बन जाती है। परवी का दिन था। कुछ लोग गंगा स्नान को जा रहे थे तो कुछ गंगा स्नान करके लौट रहे थे। मैया पार्वती उन्हीं लोगों की भीड़ में अपने बूढ़े और बीमार पति का हाथ पकड़कर चलने लगी। वे दुनिया वालों को यह जताना चाह रही थी कि देखो, मेरा पति बूढ़ा और रोगी है, फिर भी मैंने उसका साथ नहीं छोड़ा है। पत्नी का पति के प्रति ऐसा ही भाव होना चाहिए। वे अपने हाथ का सहारा दिए उन्हें गंगा स्नान कराने ले जा रही थी। पर दोस्तों, वो तो एक लीला थी, दुनिया वाले लोगों के मन के भाव को जानने के लिए। अब वहां पर एक बीमार वृद्ध पुरुष के साथ एक सुंदर युवती को देखकर सब लोग घूर घूर कर उन्हें देख रहे थे। एक बूढ़े के साथ एक सुंदर युवती को देखकर लोग अलग अलग तरह के विचार बना रहे थे। कामी चंचल पुरुष उन्हें देखकर लोभ्या रहे थे। कुछ लोग कहने लगे, हे सुंदरी, तुम्हारी तो किस्मत ही फूट गई जो तुम्हें ये बीमार बूढ़ा पति मिला है। तुम्हारे माँ बाप ने कुछ देखा कि नहीं, और तुम भी कितनी पागल हो जो इस रोगी और बूढ़े पुरुष के पीछे पड़ी हो। तुम्हें तो कोई अपनी तरह नौजवान सुंदर पुरुष देखना चाहिए। छोड़ो उसे और हमारे साथ चलो, हम तुम्हें अपने घर में रानी बनाकर रखेंगे। क्यों इसके लिए तुम अपना जीवन खराब कर रही हो? दर्शक बंधु, कुछ लोग जो धर्मात्मा स्वभाव के थे वो तो उनकी प्रशंसा करते थे कि ये देखो, कलयुग की सती सावित्री है जो पति की जर्जर अवस्था होने पर भी उनकी सेवा कर रही है। मित्रों, ऐसी सोच वाले लोग तो बस बहुत ही कम थे। ज्यादातर तो उन्हें हीन और ललचाई नजरों से देखने वाले ही थे। कोई कह रहा था, इस बूढ़े की किस्मत बड़ी अच्छी है जो उसे परी जैसी स्त्री मिली है। कोई कोई उन्हें देखकर अपनी किस्मत को कोस रहा था, तो कोई कोई भगवान के न्याय पर सवाल उठा रहा था। कोई उन्हें अपशब्द कह रहा था कि भगवान बड़ा अन्याय करते हैं जो इस मृगनयनी को एक बीमार बूढ़े पुरुष के साथ बांध दिया है। माता पार्वती उन लोगों की भावना को भली भांति समझ रही थी और चुपचाप उनकी बातें सहन करती हुई आगे को चली जा रही थी। कुछ दूर आगे चलने पर उन्होंने एक और नई लीला रची। भगवान शिव एक कीचड़ के गहरे गड्ढे में गिर पड़े। माता पार्वती वहीं बैठकर रोने लगी। हजारों लोग उनके पास से गुजर रहे थे। कुछ लोगों ने पूछा, हे देवी, तुम्हें क्या दुख है? इस गड्ढे के पास बैठकर क्यों रो रही हो? तब माता पार्वती ने बताया
कि उनका बूढ़ा पति इस कीचड़ से भरे गहरे गड्ढे में गिर गया है। इन्हें कोई निकाल दे तो भगवान उसका भला करेंगे। मित्रों, एक सुंदर युवती के इतना कहते ही पहले तो सैकड़ों लोग उस बूढ़े को निकालने के लिए तैयार हो गए, परंतु वे सब तब रुक गए जब माता पार्वती ने उनसे कहा कि देखो, मेरा पति बहुत सत्प्रवृत्ति वाला है। मेरे पति से वही पुरुष हाथ लगाए जो निष्पाप हो, जिसने कभी पाप न किया हो। अगर कोई पापी ने उन्हें छुआ तो वो जलकर भस्म हो जाएगा। मित्रों, उस नवयुवती के इतना कहते ही वे सब वहीं की वहीं रुक गए। सोचने लगे, पापी तो हम सभी हैं, भला हुआ जो बता दिया, वरना हम भस्म हो जाते। अब तो वे वहां से लौट गए। हजारों लोग आए और चले गए। कोई उस युवती को देखकर हंसता था, कोई उस बूढ़े की दशा पर हंसी ठिठोली करता था। कोई तो यहां तक कह देता था कि कहां तू इस बूढ़े की आस में बैठी है, वो तो वैसे भी दम भर रहा है, उसे इस गड्ढे में ही मर जाने दे और तू हम में से किसी एक को अपना पति चुन ले, तुम्हारी जिंदगी हम खुशियों से भर देंगे। मित्रों, बहुत से श्रद्धालु हर हर गंगे पार्वती पते नमः बोलते हुए जा रहे थे, पर उस बूढ़े व्यक्ति को कीचड़ से निकालकर परोपकार का ध्यान किसी के मन में नहीं था। धीरे धीरे शाम हो गई। लाखों लोग गंगा स्नान करके लौट गए। कोई तो उस बूढ़े को निकालने के लिए इसलिए तैयार ना हुआ कि अभी अभी तो गंगा स्नान करके आए हैं, अब इस कीचड़ में घुसकर कौन अपने आप को अपवित्र करेगा। मित्रों, शाम के समय में एक सीधा साधा किसान गंगा स्नान करके लौट रहा था। पार्वती जी को रोता देखकर किसान ने पूछा, बहन तुम क्यों रो रही हो, और इस गड्ढे में पड़ा व्यक्ति ये कौन है? तब दुखियाते हुए पार्वती माता कहती है, हे भैया, ये वृद्ध पुरुष मेरा पति है और ये सुबह से इस कीचड़ के गड्ढे में गिर गए हैं, कोई इन्हें निकालने वाला नहीं आया। किसान कहने लगा, बहन, दुखी मानव की सहायता करना, सेवा करना मानव का ही धर्म है, तुम चिंता ना करो। माँ गंगा तो समस्त पापों का नाश कर देती है। मैं इस समय गंगा स्नान करके लौट रहा हूं और मुझे विश्वास है कि मैं निष्पाप हूं। इतना कहकर किसान उस कीचड़ के गड्ढे में कूद गया और उस बूढ़े व्यक्ति को निकालकर बाहर ले आया। मित्रों, उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती और गंगा मैया तीनों प्रकट हो गए और उस किसान को अपने प्रत्यक्ष रूप के दर्शन करा दिए। माँ गंगा बोली, बेटा, वास्तव में तो गंगा स्नान तुमने ही किया है। मैं अपने उस जल को छोड़कर इसी कीचड़ में आकर बैठी थी जिसमें भगवान महादेव विराजमान थे। भगवान शिव बोले, वत्स, जिसका मन, वाणी, अंतःकरण पवित्र होता है, जिसके अंदर परोपकार की भावना होती है, जिसका हृदय दया से भरा हुआ होता है, जिसके कर्म सतोगुण से युक्त होते हैं, उसे ही गंगा स्नान का पूर्ण फल प्राप्त होता है। वैसे तो लाखों लोग गंगा स्नान का भाव लेकर आते हैं, परंतु उनमें परोपकार की भावना और दया किसी किसी में ही होती है। जिसका भाव घर पर ही शुद्ध ना हो तो गंगा स्नान करने से भी कोई लाभ नहीं होता। शुद्धता मन और विचारों में होनी चाहिए। शरीर पवित्र करने से कोई पवित्र नहीं हो जाता। जिसका मन दुखी पीड़ित लोगों को देखकर ना रोया, उस पर ईश्वर कृपा कभी नहीं होती। पवित्र विचारों की गंगा में अपने आप को स्नान कराओ, तभी वास्तविक गंगा स्नान का फल मिलेगा। जो दूसरों का सहारा अपना उल्लू सीधा करने के लिए बनते हैं, उन्हें भी गंगा स्नान का फल नहीं मिलता। जिनके हाथ सहायता के लिए उठते तो हैं, पर मन में स्वार्थ पूर्ति का भाव चल रहा होता है। जो माता पिता को आदर भाव नहीं देते, उन्हें हर रोज दुख देते हैं, उन्हें रुलाते हैं। वे लाखों बार गंगा स्नान करें तब भी उनके पाप नहीं धुलते। जो जीवों को मारकर अपने भोजन में शामिल करता है, ऐसे निर्दयी मनुष्यों के गंगा स्नान से पाप नहीं मिटते। जो स्त्री, जो पुरुष अपनी ब्याहता पत्नी या ब्याहता पति को धोखा देकर परपुरुषों में या पर स्त्रियों में रमण करता है, उनका भी गंगा नहाना व्यर्थ है। जो और का बुरा करके स्वयं का हित तलाशते हैं, उन पापियों को भी गंगा का फल कभी नहीं मिलता। जो दया से रहित हैं और अधर्म के रास्ते पर चलकर जीव का उपार्जन करते हैं, उन्हें गंगा मैया कभी नहीं तारती। माता पार्वती ने कहा, हे नाथ, आज मैं समझ गई कि लोगों के दिलों में भक्ति नहीं, भक्ति का दिखावा अधिक है। इसलिए संसार के लोग धन से संपन्न होने पर भी
दुखी रहते हैं। माता पार्वती ने अब अपनी बड़ी बहन गंगा से पूछा, हे बहन, तुम्हारे जल में लाखों लोग स्नान करते हैं, उनमें पापी, पाखंडी, दुराचारी, व्यभिचारी भी होते हैं। वे सब स्नान करके अपने पाप तुम्हारे जल में छोड़ जाते हैं। तुम उन पापों का क्या करती हो? उन पापों को, उन तमाम पापियों के पापों को कहां संभाल कर रखती हो? तब गंगा मैया ने उत्तर दिया, हे देवी पार्वती, पापियों के पाप मैं अपने पास नहीं रखती, बल्कि उनके पाप मैं उन्हीं को लौटा देती हूँ। मैं उन पापों को छोटी छोटी मछलियों के रूप में परिवर्तित कर देती हूँ, और सावन भादों में जब जल की बरसात होती है तो बाढ़ के साथ मैं उन मछलियों को दुनिया भर में बांट देती हूँ। जीव हिंसा करने वाले लोग उन्हें पकड़ पकड़ कर खाते रहते हैं, उनके पाप उन्हीं पर चले जाते हैं। ऐसे ऐसे पापी मेरे जल में स्नान करने आते हैं, जिनके पाप इतने जघन्य होते हैं कि उनका तरण सैकड़ों यज्ञों से, हजारों तीर्थों में भ्रमण करने से, गंगा स्नान करने से कभी समाप्त नहीं होता। मैं तो उन्हीं के पाप समाप्त करती हूँ जिनसे भूलवश पाप बन जाता है और उन्हें अपने पाप का बहुत पश्चाताप होता है, जिनकी श्रद्धा, दया, धर्म और पर सेवा में रहती है। मैं उनके पापों का समूल नाश कर देती हूँ। मित्रों, इस प्रकार गंगा से मिलकर भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर चले गए। मित्रों, इस वीडियो के विषय में आपकी क्या राय है? अपनी कीमती राय कमेंट में जरूर भेजना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।